हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये कांस्य युगीन से संबंधित थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता को खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। अगला है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के समय को माना जाता है। अगला है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है? तो ये रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं हड़प्पा सभ्यता को, तो वो खुदाई के माध्यम से ही इसकी संस्कृति की पता चलती है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, तो तांबा, टीन और कांसा से मिलाकर बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी हड़प्पा कालीन संस्कृति से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए थे? तो ये हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से पता चलता है? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल एवं काले रंग के रंगों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? तो पशुपति के रूप में किया गया था। भगवान शिव को उस टाइम पशुपति के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो द्रविड़ लिपि। उस टाइम द्रविड़ लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मुहर बनी होती थी, तो ये सेलखड़ी की बनी होती थी। अगला है कि किस पुरातात्विकविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की गई थी? तो ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और ये 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला है सिंधु सभ्यता के किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो अधैतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल भारत में स्थित है, और ये लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अगला देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो ये शहरी थी, यह नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती थी? तो नगर नियोजन के रूप में जानी जाती थी, यानी ये शहरी सभ्यता थी और यहाँ पे नगर नियोजन सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो ये गेहूं था, मुख्य आहार गेहूं था। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित थी? तो ये मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार माने विदेश से कौन कौन सा व्यापार होता था? तो आयातित वस्तुएं जो खरीद कर लाया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा। तो प्रदेश इधर दिया है। सोना कहाँ से लाया जाता था? तो ये कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से सोना का आयात किया जाता था। अगला है चांदी। चांदी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये अफगानिस्तान, ईरान से चांदी का आयात किया जाता था। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। अगला है टीन। तो टीन अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। नेक्स्ट है शीशा। शीशा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आयात होता था। गोमेद ये सौराष्ट्र से आयात होता था। और लाजवर्द ये मेसोपोटामिया से आयात होता था। आगे देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये पक्की ईंट से बनता था, तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग का संबंध किससे था? तो ये सुमेरियन से संबंधित था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ये गाय से परिचित नहीं थे। गाय से परिचित कब हुए लोग? तो ये वैदिक समाज, जब वैदिक सभ्यता आया तब गाय से लोग परिचित हुए और गाय की पूजा होने लगी। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला है कि सिंधु नदी सभ्यता के निवासी द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो गेहूं, जौ एवं मटर का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट है कि किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे यानी अपरिचित थे तो लोहा से, क्योंकि उस टाइम लोहा का खोज नहीं हुआ था, वो लोग लोहा से अपरिचित थे। अगला है कि सिंधु वासी शीशा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। अगला है कि सिंधु वासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो ये राजस्थान से सेलखड़ी का आयात करते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु वासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।